आ गई हूँ और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं प्रसाद। तो यहाँ पर चीनी का जो घोल है वो रेडी किया जा रहा है और इसके बाद इसमें खोया जो है वो ऐड किया जाएगा तो भोग बनाया जाएगा। तो यहाँ मम्मी जो है वो प्रसाद बनाने में लगी हुई हैं और मैं जो है पूजा की और तैयारियां, जैसे कि वहाँ पर जहाँ पर पूजा होनी है वहाँ पर जो सारा अरेंजमेंट है वो सब कर ले रही हूँ। और उसके यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी, बैंगल्स सब कुछ निकाल करके रख लिया है और देख सकते हो मैंने रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में साड़ी निकाली हुई है, क्योंकि घर में है पूजा और देवी देवताओं की पूजा में लाल और पीला कलर जो है शुभ ही माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने समथिंग रेड साड़ी जो है वो निकाली है और अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। बहुत हड़बड़ी हुई है, आज बहुत सुबह उठ गए थे। मैं क्या बताऊँ, सुबह आज 5:30 बजे ही उठना हो गया था और उसके बाद सब कुछ करते करते ना फिर अब जा कर के अभी 7:30 का टाइम हो रहा होगा, 7:30 से 8 के बीच का हो रहा होगा। अब मैं नहा करके आई हूँ और आद्या भी यहीं पर, आद्या को भी मैंने नहला दिया है, उसको भी कपड़े वगैरह पहना दिए हैं, तैयार कर दिया है और अभी बैठी हुई है यहीं पर खेलती जा रही है और मैं अपना काम करती जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बैंगल्स जो है वो फैला दिए हैं, तो इसको ना बैंगल वाले खेल में बहुत इंटरेस्ट आता है। ये आराम से मेरी चूड़ियाँ जो है अपने हाथों में डालती है, खेलती रहती है, तो अच्छा लगता है। बच्चे ऐसे काम भी हो जाता है और बच्चों को भी अलग से नहीं देखना पड़ता है। पापा भी हैं, ये भी हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ नाश्ता भी बनाना होगा। लेकिन पहले हम सोच रहे हैं कि पूजा हो जाए और सारी लेडीज़ भी, क्योंकि हमने सबको 8 साढ़े 8 तक बुलवा लिया है, तो सारी लेडीज़ आ भी जाएंगी तो पूजा ऑलमोस्ट जल्दी ही हो जाएगी। फिर भी करते कराते मुझे लग रहा है 10 बज जाने ही हैं, तो कुछ ना कुछ मैं थोड़ा सा नाश्ता भी बना करके साइड में रख दूँगी ना, तो सही रहेगा। और ये मैं बता दूं ना, बहुत दिनों की मन्नत थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी किसी न किसी रीज़न से, क्योंकि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें ये पूजा नहीं करी जाती है, तो जब भी सोचो ना तो वही महीने पड़ जाते थे। चैनल आद्या फैमिली चैनल, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक ठाक से होंगे और हम भी ठीक है। तो अभी मैं अपने ससुराल में हूँ और आज है हमारे घर में फंक्शन। एक्चुअली आज जो है वो जो चटपट महारानी होती हैं उनकी हमें तुरैया खिलानी है, तो चटपट महारानी की सुहागने खिलाना है, तो इसी के लिए मैं सुबह सुबह से तैयार हूँ। तो हमारे यहाँ चटपट महारानी की जो है बहुत ज़्यादा मान्यता है और कहते हैं कि मन में जो भी इच्छा हो उसको मान लो, चटपट माता तुरंत पूरा करती हैं और फिर उनको तुरंत निमंत्रण दे करके उनकी जो है सुहागने खिलवाई जाती हैं। तो देख सकते हो आज मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है, मैरून कलर की है और सुहागने के या येलो हो गया, पूजा पाठ भी बहुत सही रहता है। और यहाँ पे आद्या ने कुछ सामान फैला दिया है तो मैं उसी को उठा के रख भी रही हूँ साथ ही साथ में। तो मैं बस तैयार हूँ। अभी मुझे बाल जो है वो मेरे गीले हैं क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, तो अभी मुझे इनको सूखने के बाद ही बांधना है। और आद्या को भी मैंने नहला दिया है और मैं तो एकदम तैयार ही हूँ, तो बस बाल सूख जाएंगे तो इन्हें बांध लूँगी। और मम्मी देखती हूँ किचन में लगी हुई है काम में, पता नहीं शायद क्या कर रही हैं, तैयारी ही कर रही होंगी। और वो भी नहा चुकी हैं, बाकी सारे काम हो चुके हैं और 8:30 बजे का हमने सबको टाइम दिया है और अभी शायद 7:30 हो गए हैं। 1 घंटे का समय है हमारे पास, तब तक सारी तैयारियां कर लेते हैं और जब फिर सब लोग आ जाएंगे तो फिर जो है चटपट महारानी की पूजा होगी पहले, और पूजा करने के बाद ही सभी लोग उनका प्रसाद खाएंगे। तो चलो अभी मैं तो एकदम तैयार हूँ और चलते हैं अभी बाहर की तरफ, देखते हैं क्या। और देख सकते हो यहाँ मम्मी प्रसाद रेडी करने में लगी हुई हैं, बहुत टाइम लगता है और कॉन्टीन्यूअस इसको चला रही हैं। और इधर साइड में मैं मूंगफली जो है वो फ्राई कर ले रही हूँ, तो कुछ लोगों का आज फास्ट भी है, तो इस वजह से यहाँ पर मूंगफली भी मैंने फ्राई करके रख दिया है। और उसके बाद मैं मम्मी दोनों अलग अलग कढ़ाई में लगे हुए हैं, तो 2 कढ़ाई चढ़ी हुई हैं। उधर मम्मी साइड में जो है वो
प्रसाद वाला तैयार कर रही हैं और मैं इधर मूंगफली मखाना सब कुछ ये सारी चीज़ें फ्राई कर रही हूँ। और दीदी बस थोड़ी देर में आ जाएंगी, तो वो आ जाएंगी तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, बच्चों के साथ ही खेल लेती हैं। और सुबह सुबह बहुत बिज़ी हो जाना होता है, सुबह सुबह सबके अपने अपने काम होते हैं, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है। और बाल मैंने धुले हुए थे तो अभी तक गीले ही हैं, तो मैंने इनको बांधा नहीं है, खोल के रखा है। लेकिन अब मुझे उलझन सी होने लगी है, तो मैं अब इनको जा रही हूँ कॉम करके बांध लूँगी और उसके बाद ही फिर और कुछ काम करूँगी। पर उसके बाद पैरों में हम लगाने जा रहे हैं मावर। तो मम्मी ने अपने पैरों पर पहले ही लगा लिया था, मैंने सोचा था मैं उनके पैरों में लगा दूंगी, लेकिन मुझसे अच्छा वही लगाती हैं, तो इसलिए उनको खुद का ही लगाना पसंद आता है, तो मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मैं लगा देती हूँ। और मैं अपने ही पैरों में, और मुझसे बहुत अच्छे से लगाते नहीं बनता है, पता नहीं क्यों, कभी मतलब कई बार लगा चुकी हूँ लेकिन उतना फिनिशिंग नहीं आती है, अजीब सा लग जाता है, कभी ना कुछ ना कुछ फैल ही जाता है, तो मुझे मेरा ही लगाया पसंद नहीं आता है। सबके साथ होता है। हाँ, मम्मी लोग बहुत अच्छा लगाती हैं, इनका महावर लगाना देख करके ना सच में लगता है कि ऐसे हमें भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रसाद हमने इस तरीके से निकाल दिया है, जितनी भी लेडीज़ हैं काउंट करके, जैसे 14 लोग हैं तो 7 लोगों की एक जोड़ी होती है और 2 जोड़ी हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए 2 जोड़ी में 14 लोग हैं, तो 14 इस तरीके से अलग अलग जो है वो प्रसाद निकाला गया है 14 लोगों का। और यहाँ पर होना है पूजा, तो अभी कुछ लोग आ गए हैं और कुछ लोग नहीं आए हुए हैं, तो जो लोग नहीं आए हुए हैं उनका वेट हो रहा है। और इस पूजा में यही होता है, टाइमिंग कुछ भी दिया गया हो लेकिन सब लेट लपेट करते करते ना 9 बजा ही देते हैं, तो वही हो रहा है। यहाँ पर जो आ गई हैं वो बोल रही हैं अरे अभी तक बगल वाली नहीं आई हैं, उनका काम नहीं ख़त्म हुआ है, लेट क्यों हो रही है। तो यहाँ पर हंसी मजाक भी होता जा रहा है आपस में कि अरे भाई क्या काम में लग गई हैं। तो मम्मी बोल रही हैं कि हमने तो टाइम दे रखा था 8:30 बजे का, लेकिन अब हम लोग पूजा शुरू कर रहे हैं, जब तक पूजा होती रहेगी तब तक आई थिंक सभी लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों, हम सास बहू दोनों पूजा कर रहे हैं। तो 2 जोड़ी हैं, तो एक जोड़ी की पूजा मम्मी करेंगी और एक जोड़ी की पूजा मैं करूँगी। तो बहुत दिनों की ये मेरी मन्नत है। और यहाँ पर दीदी कुछ शायद सामान लेने गई हैं, जो हमें यहाँ पर घट रहा है वो मम्मी दीदी को बताती जा रही हैं, तो वो लाती जा रही हैं। और सब कुछ करते कराते ना कुछ भूल जाना होता है। और इसमें जो छोटी छोटी मिट्टी की गिट्टियाँ लगती हैं पूजा में, शायद वही भूल गई हैं, तो वो बाहर रखी हुई हैं, मम्मी ने निकलवा करके रखा है, तो बाहर रखी हुई हैं और उनको हम लोग रखेंगे पूजा में। वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पूजा में।
पूजा हो गई है। तो यहाँ पर अब हो रही है आरती, और चटपट महारानी की आरती ऐसे ही की जाती है। जितनी सारी लेडीज़ होती है, बीच में थाल में दीपक जलाया जाता है, और जितनी सारी लेडीज़ होती है, जितने लोग होते हैं, 7 लोग 14 लोग, जितनी जोड़ियाँ होती हैं, वो सब खड़े होकर के और इस तरीके से एक हाथ से पकड़ के थाली को कॉन्टिन्यूअस हिलाते हैं बीच में और आरती गाते जाते हैं। तो इनकी आरती जो है वो बहुत सब लोगों को नहीं आती है, 1-2 लोगों को आती है। तो देख सकते हो आरती हो चुकी है और थाल नीचे रख दी गई है, और उसके बाद सारे लेडीज़ जो है वो खड़ी हैं और सबके आंचल में इस तरीके से प्रसाद दिया जा रहा है। सब लोग अपने अपने आंचल में ही प्रसाद को लेंगी और खड़े खड़े ही इसको खाना होता है, इस प्रसाद को, और हाथों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना होता है। तो प्रसाद हम लोग खा चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर सब लोग ले रही हैं सुहाग। तो सुहाग में जो चूड़ी चढ़ाई जाती है, बिंदी चढ़ाई जाती है, और तो सब लोग गौरी देवी मैया को जो है सिंदूर चढ़ाने के बाद चूड़ी बिंदी सब कुछ अपने अपने हाथों में पहन रही हैं, सुहाग ले रही हैं। इसको सुहाग लेना बोलते हैं। तो उसके बाद देख सकते हो सब लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं। सुहाग लेने के बाद ना सब बाहर चली जाएंगी, और फिर इनको मना करके फिर लाना होगा, तब फिर चाय नाश्ता सब लोग करेंगे। तो पूजा अब हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। तो चलो अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि सब लोग जो घर पे आए हुए हैं उनको खाना पीना देना है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर किचन में। तो यहाँ पे हमने चाय चढ़ा दी है, दूसरे साइड कॉफ़ी चढ़ा दी है। तो जितने लोगों को चाय पीना है उनके लिए चाय सर्व करेंगे, और जितने लोगों को कॉफ़ी पीना है उतने लोगों को कॉफ़ी सर्व करेंगे। और मैं यहाँ पर डालती जा रही हूँ, दीदी ना सबको ले जा कर के दे रही हैं। तो बेटियों के रहने से ना यही फ़ायदा होता है, दौड़ दौड़ के सारे काम हो जाते हैं। और आद्या बहुत परेशान कर रही है, मम्मी बार बार आद्या को ही देख रही, और ये ना मम्मी के बिना ही नहीं रह पाती है, ये बार बार दादी के पास जाती है, देख सकते हो। तो चलो अभी सब लेडीज़ यहाँ पर नाश्ता पानी कर रही हैं। हो गई अद्दू पूजा की, टीका लगाई, दिखाओ, रंग लगाई पैर में, कहाँ लगाई दिखाओ, दिखाओ अपने पैर, अच्छी सबको दिखा दो। अंग लगाई है अद्दू। अब बुआ कहाँ है? ये बुआ क्या खा रही बताओ? मखाना, खाना, खाना नहीं मखाना। हाँ, फ्रिज में क्या खा रहे हैं? मखाना खा रहे हैं ना। और क्या खा रहे हैं? मूंगफली। जो पूजा थी वो हो चुकी है, और पूजा करने के बाद ही हम लोगों ने चाय नाश्ता ये सारी चीज़ें करी हैं। जब तक पूजा नहीं हो जाती, जब तक चटपट माता की आरती पूजा सब कुछ नहीं हो जाता, पहले उनका प्रसाद खाते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते हैं, तब तक व्रत रखना पड़ता है। तो अभी सुबह से हम लोगों का व्रत था, और अभी टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं, और हम लोगों ने पूजा पाठ करने के बाद खा पी लिया है। फिर सारी लेडीज़ जो थी वो सारी चली गई हैं, दीदी लोग भी चले गए हैं, और मैं अभी किचन में बर्तन वगैरह खाली करके आई थी, और मम्मी थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह का काम कर रही हैं, और दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। और आद्या को ना बहुत ज़ोरों वाली नींद लगी थी, तो अभी मैं इसको सुलाने आ गई थी। तो अभी आद्या सो गई है, और अब मैं जा कर के जो बाकी बचे काम है वो कर लेती हूँ। और अभी मुझे ये साड़ी भी चेंज करनी है, क्योंकि बस आज गर्मी तो नहीं है, लेकिन पर इतना भारी पहन के रखने की आदत नहीं है पूरे दिन, तो इसको तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। और अक्षत के स्कूल दोपहर के बाद का टाइम हो रहा है, सबके जाने के बाद 1-2 घंटे बाद मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ से जितना भी जो सामान है वो सब हटा करके रख रही हूँ, क्योंकि पूजा हो चुकी है, और पूजा होने के 2-2.5-3 घंटे बाद है ये साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ। तो चलो अभी ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।